अगला जो क्वेश्चन है वो है हमारे पास 2.80। इस क्वेश्चन में वो क्या कह रहे हैं, हम लोग पहले क्वेश्चन रीड कर लेते हैं। कंप्यूटर मैन्युफैक्चरर यूजेस चिप्स फ्रॉम थ्री सोर्सेज। चिप्स फ्रॉम सोर्सेज ए बी एंड सी आर डिफेक्टिव विद प्रोबेबिलिटीज 0.005, 0.001 एंड 0.01। If a random selected chip is found to be defective, find the probability that the manufacturer was A, that the manufacturer was C। तो ये दो चीज़ें हमने फाइंड करनी है कि A और C में से जो है वो कितना आपके पास हो सकता है, तो इन दोनों की प्रोबेबिलिटी मुझे चाहिए। सो एज्यूम दैट द प्रोपोर्शंस ऑफ चिप्स फ्रॉम ए बी एंड सी आर। तो हमारे पास टोटल में से कितने प्रोपोर्शन बन रहा है, तो 50% हमारे पास ए में से बन रहा है, 10% बी बना रहा है और 40% जो हमारे पास आ रही हैं वो सी की तरफ से आ रही हैं। सो बेसिकली ये हमारे पास प्रॉब्लम है। अगर मैं इस प्रॉब्लम को देखूं तो हमारे पास ये जो प्रॉब्लम है वो सॉल्व होगा बेस थ्योरम से। बेस थ्योरम हम लोगों ने पढ़ा हुआ है कि ये हमारे पास क्या होता है। सो लेट्स अप्लाई। फर्स्ट ऑफ ऑल हम लोग यहाँ पर ना नोट कर लेते हैं कि हमारे पास कुछ बेसिक जो इसमें चीज़ें मौजूद हैं। सो ए में कह देता हूँ कि ए मेरे पास बेसिकली क्या है कि चिप्स मेरे पास जो आ रही हैं फ्रॉम सोर्स ए, मैं कह देता हूँ कि ए सोर्स से जो चिप्स आ रही हैं उनको मैंने ए का नाम दे दिया है। इसी तरीके से मैं कह देता हूँ कि मेरे पास बी सोर्स से जो चिप्स आ रही हैं उसको बी कह देते हैं। सी कह देते हैं उन चिप्स को जो मेरे पास सोर्स सी से आ रही हैं, फ्रॉम सोर्स सी। तो ये हो गया मेरे पास। अभी इनमें से हम लोगों ने बेसिकली चेक करना है कि डिफेक्टिव जो है वो कितनी है। तो मैं इसको नाम दे देता हूँ कि डी का, और डी बेसिकली मेरे पास क्या है कि डिफेक्टिव चिप्स हैं। मैं कह देता हूँ कि चिप इज़ डिफेक्टिव, वो मेरे पास आ गया है डी में, डिफेक्टिव। ठीक हो गया। अभी हम लोग आगे ना प्रोबेबिलिटीज़ जो हैं वो डिफ़ाइन कर लेते हैं। तो बेसिकली प्रोबेबिलिटीज़ मेरे पास किस तरीके से डिफ़ाइन होंगी, अगर मैं यहाँ पर लिखता हूँ तो, क्योंकि ये बेस थ्योरम से सॉल्व होगा तो स्टेप बाय स्टेप हम लोग लिखते हैं। प्रोबेबिलिटी ऑफ ए मेरे पास जो है उसने बताया हुआ है कि मेरे पास वो 0.5 है, क्योंकि उधर से मेरे पास इतनी चिप्स आ रही हैं। प्रोबेबिलिटी ऑफ बी जो मेरे पास है वो हो जाएगा 0.1। प्रोबेबिलिटी ऑफ सी जो है मेरे पास वो 0.4 है, जो कि उसने क्वेश्चन में दी हुई है। अब अगर मैं देखता हूँ कि डिफेक्टिव चिप्स मेरे पास कितनी आ रही हैं, तो वो मेरे पास हो जाएगा डिफेक्टिव डी है और ए से आ रही हैं, तो डी गिवन ए, डी गिवन बी और डी गिवन सी मेरे पास हो जाएगा। तो मैं यहाँ पे लिख लेता हूँ प्रोबेबिलिटी ऑफ डी गिवन ए इज़ इक्वल टू मेरे पास हो जाएगा 0.005। प्रोबेबिलिटी ऑफ डी गिवन बी मेरे पास जो आ जाएगा वो हो जाएगा 0.001, और प्रोबेबिलिटी ऑफ डी गिवन सी मेरे पास जो आ जाएगा वो 0.01 आ जाएगा। और ये चीज़ें मेरे पास क्वेश्चन से ही आ रही हैं। सो अगर मैं यहाँ पर इनकी प्रोबेबिलिटीज़ निकालना चाहूँ तो बेसिकली प्रोबेबिलिटीज़ मेरे पास किस तरीके से निकलेंगी, बेस थ्योरम में यहाँ पर अप्लाई करूँगा, क्योंकि हमारे पास बेस थ्योरम में हम लोगों ने जो पढ़ा था कि जहाँ पर मल्टीपल डिस्ट्रीब्यूशन हुई हुई थी हमारे पास से, एक ही इवेंट जो था वो दूसरे सारों पर डिपेंड कर रहा था और सारों के बीच में उनका यूनियन नुस्खा आ रहा है। तो बेसिकली उसकी मेरे पास किस तरीके से निकलती है कि प्रोबेबिलिटी ऑफ डी गिवन दैट इवेंट ए हैज़ अकर्ड मल्टीप्लाई बाय प्रोबेबिलिटी ऑफ ए, क्योंकि डी की ए के साथ लिया तो मुझे यहाँ पर ए का लिखना पड़ेगा, प्लस सिमिलरली प्रोबेबिलिटी ऑफ डी गिवन बी हैज़ अकर्ड मल्टीप्लाई बाय प्रोबेबिलिटी ऑफ बी प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ डी गिवन सी मल्टीप्लाई विद प्रोबेबिलिटी ऑफ सी। तो ये सारी चीज़ें जब मैं यहाँ पर इसे सब्स्टिट्यूट करूँगा तो मेरे पास बेसिकली आंसर इसका आ जाता है 0.005 multiplied with 0.5 plus 0.001 multiplied by 0.1 plus 0.01 multiplied by 0.4। सो बेसिकली जब मैं इसको सॉल्व करता हूँ तो मेरे पास 5 5 से 25 हो जाएगा। सो बस आ जाएगा 0.0025 प्लस को मल्टीप्लाई करेंगे तो 0.0001 प्लस को मल्टीप्लाई करता हूँ तो 4 हो जाएगा 0.000। बेसिकली एक जीरो इधर एक जीरो तो मेरे पास यहाँ पर 2 जीरो के बाद एक 4 आ जाएगा। जब इनको ऐड करते हैं तो मेरे पास आ जाएगा
4 2 मेरे पास यहाँ पे 6 और 6 आ जाएगा। तो ये मेरे पास क्या हो जाएगी, प्रोबेबिलिटी ऑफ डी मेरे पास हो जाएगी कि डी की मेरे पास कितनी प्रोबेबिलिटी आ रही है कि डिफेक्टिव चिप्स कितनी है। सो अभी बेसिकली जब हम लोग यहाँ पर बेस थ्योरम अप्लाई करेंगे तो हम लोग देखते हैं कि हम लोग किस तरीके से प्रोबेबिलिटी फाइंड कर सकते हैं। हम यहाँ पर ऊपर लिख देता हूँ कि अप्लाई बेस थ्योरम। बेस थ्योरम के मुताबिक प्रोबेबिलिटी ऑफ मुझे फाइंड करना है ए गिवन डैट डी हैज़ अकर्ड। क्योंकि मुझे यहाँ पर क्या चीज़ फाइंड करनी थी, ये चीज़ फाइंड करनी थी कि वो मेरे पास ए कितने परसेंट है कि ए में से मेरे पास जो है वो डिफेक्टिव चीज़ आएगी या मेरे पास सी में से आएगी। तो ए और सी के मुझे दोनों का बोला गया था। सो ये चीज़ मेरे पास हो जाती है प्रोबेबिलिटी ऑफ। अगर मैं इसकी प्रोबेबिलिटी यहाँ पे फाइंड करता हूँ, सो यहाँ पे मैंने ये लिख दिया प्रोबेबिलिटी ऑफ ए गिवन डी इज़ प्रोबेबिलिटी ऑफ डी गिवन ए। डी गिवन ए होती है मेरे साथ में मेरे पास प्रोबेबिलिटी ए की मल्टीप्लाई हो जाएगी और डी की प्रोबेबिलिटी जो है मेरे पास वो डिवाइड हो जाएगी। सो अगर मैं इसी को सॉल्व करता हूँ आगे, तो डी गिवन ए की प्रोबेबिलिटी मेरे पास आ जाएगी 0.005 मल्टीप्लाइड बाई ए की प्रोबेबिलिटी मेरे पास जो है वो 0.5 है और डी की प्रोबेबिलिटी मेरे पास यहाँ पर आई है जो कि 0.0066 है। तो अगर मैं यहाँ पे इसको सॉल्व करता हूँ तो मेरे पास आंसर आ जाएगा 0.0025 डिवाइडेड बाई 0.0066 विच इज़ अप्रोक्सीमेटली इक्वल टू, मैं यहाँ पे इसको देख लेता हूँ। बेसिकली मैंने इसको सॉल्व किया है तो न्यूमेरिकल वैल्यू है, सॉल्व करेंगे तो मेरे पास अप्रोक्सीमेटली आंसर आ जाएगा 0.3788। इसके आसपास कोई आंसर आ जाता है तो ये मेरे पास क्या हो जाएगी कि मेरे पास जो चांसेस हैं कि कितने परसेंट चांसेस हैं कि मेरे पास जो है ए से डिफेक्टिव चिप जो मेरे पास है वो जनरेट हो रही है। सो ये मेरे पास पहली चीज़ आ गई है। अब अगर मैं देखता हूँ कि इसी तरीके से उसने मुझे बोला हुआ है कि डेट द मैन्युफैक्चरर ऑफ सी, कि सी मेरे पास जो मैन्युफैक्चरर है डिफेक्टिव चिप का। तो डिफेक्टिव चिप अगर मेरे पास सी में से आ रही है तो सी के लिए मुझे सेम यही काम करना पड़ेगा। प्रोबेबिलिटी ऑफ सी गिवन डी इज़ इक्वल टू प्रोबेबिलिटी ऑफ डी गिवन सी मल्टीप्लाई विद प्रोबेबिलिटी ऑफ सी डिवाइडेड बाई प्रोबेबिलिटी ऑफ डी। सो बेसिकली इसमें भी इसी तरीके से हम लोग न्यूमेरिकली वैल्यूज़ पुट करेंगे। न्यूमेरिकल वैल्यूज़ पुट करने के लिए डी गिवन सी मेरे पास 0.01 है मल्टीप्लाई बाई प्रोबेबिलिटी ऑफ सी मेरे पास आ रही है 0.4 डिवाइडेड बाई मेरे पास प्रोबेबिलिटी ऑफ डी तो सेम ही है 0.0066। मैं इसको सॉल्व करूँगा तो 4 1 से 4 हो जाएगा मेरे पास 0.004 डिवाइडेड बाई 0.0066। सो दिस विल कम प्रोबेबिलिटी ऑफ सी गिवन डी इज़ अप्रोक्सीमेटली इक्वल टू, अगर हम इसको सॉल्व करें तो 0.6061 हमारे पास आ रहा है। तो ये मेरे पास क्या हो जाएगी, प्रोबेबिलिटी हो जाएगी कि कितने परसेंट चांसेस हैं कि हमारे पास उसका मैन्युफैक्चरर जो है वो सी वाला है डिफेक्टिव चिप का। सेम अगर मैं इसको यहाँ पे कन्वर्ट कर देता हूँ परसेंटेज में, मेरे पास 37.88% आंसर हो जाएगा कि मैन्युफैक्चरर जो है वो ए है और 60% चांसेस ये हैं कि हमारे पास जो मैन्युफैक्चरर है वो सी है डिफेक्टिव चिप का। ठीक हो गया। तो ये हमारे पास जो था वो सोल्यूशन हो गया क्वेश्चन 2.80 का।